क्या रहेगा? सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है, ये स्थित कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। लिख लो भैया, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसे शामिल किया गया था 1989। ठीक है, 1989। और ये किस लिए है ये बताओगे? मतलब कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध है ये? तो क्या बताओगे? बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, और सांची के स्तूप का निर्माण अगर बोलेगा किसने, मतलब कब हुआ था, ये किसने कराया था, तो क्या बताओगे? सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने, सम्राट अशोक ने। ठीक है, सम्राट अशोक ने। समझ रहे हो बात को? चलो, इसके बाद अगला हमारा क्या रहेगा? भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये भी काफ़ी फेमस जगह है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसे शामिल किया गया था 2003 में, इसे शामिल किया गया था 2003 में। भीमबेटका की आ जाता है कि खोज किसने किया? इसकी खोज के बारे में अगर देखोगे किसने किया, तो खोज इसकी किया है श्री विष्णुधर, श्री विष्णुधर ने इसकी खोज किया है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो बोल दोगे ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफा पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अगला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। शिवाजी टर्मिनल, ये कहाँ है भैया? महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ? मुंबई। कहाँ? मुंबई। ये रेलवे स्टेशन का नाम है। हाँ, तो वही है, रेलवे स्टेशन का नाम है। इसी को, इसको भी शामिल किया गया है विश्व विरासत के स्थल में। समझ रहे हो? 2004 में, 2004 में, 2004 में। समझ रहे हो? जिसको हम क्या बोलते हैं? CST, 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 सेंट्रल रेलवे जोन। समझ रहे हो ना बात को? सेंट्रल रेलवे जोन मतलब मध्य रेलवे जोन होता है ना। हाँ, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। समझ रहे हो बात को? बाद में इसका एक नाम और पड़ा, विक्टोरिया टर्मिनल। लिख लेना, विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल। समझ रहे हो? विक्टोरिया टर्मिनल। हाँ, विक्टोरिया टर्मिनल ये पहले था, मतलब इसका नाम ये पहले ये बोला जाता है विक्टोरिया टर्मिनल। बाद में क्या पड़ा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पड़े। समझ रहे हो बात को? देखो, फिर इसके बाद इसको क्या बोला गया? CSMT। ये भी ध्यान दे लेना, ये भी इसी को बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और ये नाम इसका पड़ा है 2017 में, ये नाम इसका पड़ा है 2017 में, 2017 में।
अगला क्या रहेगा? लाल किला। लाल किला, अब लाल किला बताओगे कहाँ स्थित है? दिल्ली, और इसको शामिल किया है 2007 में। इसको शामिल किया गया है 2007 में। लाल किले का निर्माण किसने किया? लाल किले को किसने बनवाया? इतना तो पता ही होना चाहिए, बताओ भाई। शाहजहां। किसने? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां किसका बेटा था? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर का ओरिजिनल नाम क्या है? सलीम। सलीम का लौंडा थे, क्या बोलते हैं? शाहजहां। ठीक है ना? लड़के थे, दो मारे थे, एक बचा। अगला क्या है? जंतर मंतर। जंतर मंतर, जंतर मंतर। अब जंतर मंतर के बारे में थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दे लोगे कि जंतर मंतर कई जगह भारत में है, और कहाँ के जंतर मंतर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? क्योंकि भूल भुलैया महल है, जंतर मंतर जयपुर का अगर देखोगे, समझ रहे हो? जंतर मंतर कहाँ के? तो बोलोगे जयपुर के, यानी जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है 2010 में। 2010 में, ठीक है। इसको बनवाया किसने है जंतर मंतर को? ये क्वेश्चन कई बार आया है, समझ रहे हो बात को, कि जंतर मंतर को किसने बनवाया है? तो लिख लोगे सवाई राजा, हाँ, सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। एक ये प्रथम द्वितीय बहुत दिक्कत कर देते कि प्रथम है कि द्वितीय है। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। और ये जो राजा जय सिंह था ना, ये बहुत ही बड़ा विद्वान था, बोल सकते हो। ये मतलब ग्रहों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता था, तो इसको बोला जाता है खगोल शास्त्री। मतलब ग्रहों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इसको नॉलेज था, ठीक है। जंतर मंतर और कहाँ कहाँ है? अगर मान लो कि ऑप्शन आ जाए कि और कहाँ कहाँ मिल जाएगा। एक आपको मिल जाएगा दिल्ली में। कहाँ कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। एक आपको मिलेगा वाराणसी में। एक आपको कहाँ मिलेगा भाई? एक आपको ये जयपुर में मिलेगा ही मिलेगा, जयपुर में आपको मिल जाएगा। और एक आपको मिल जाएगा उज्जैन में। एक आपको कहाँ मिलेगा? उज्जैन में। उज्जैन में, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और एक आपको मिल जाएगा मथुरा में। मथुरा में। अब इनमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए ना क्वेश्चन, अगर ये बन जाए कि निम्न में से किस शहर के जंतर मंतर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ के? जयपुर के। समझ रहे बात को? निर्माण किसने कराया? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे ये जान लोगे कि पश्चिमी घाट में क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी। देखो अगर भारत का थोड़ा सा मैप देखोगे ना, तो ऐसा कुछ आपको नीचे वाला पार्ट मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और इससे क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सब बनते हैं। आगे अगर पढ़ोगे तो पढ़ाऊंगा इसको। ये पश्चिमी घाट मतलब यहाँ पे आपको नीलगिरी माउंटेन मिलेगा,
नीलगिरी पर्वत मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यही आया गया है कि ऐसा कौन सा माउंटेन है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है? नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? दोद्दा बेटा। समझ रहे बात को? यहीं पे आपको मिल जाएगी अन्नामुडी पर्वत मिल जाएगा, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। समझ रहे बात को? तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाता है? पश्चिमी घाट होता है, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। और यहीं पे मैंने, अगर पढ़े होगे तो यहीं पे मैंने आपको एक माउंटेन बताया था जिसको हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत। समझ रहे बात को? तो पश्चिमी घाट में पहले आपको क्या आ जाएगा, इसी को लिख सकते हो। अब ये स्थित कहाँ है, तो अब स्थिति के बारे में देखो, मैंने बता दिया कहाँ पे स्थित है ये पूरा। आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि गुजरात हो सकता है, गुजरात है। गुजरात के बाद आप बोल सकते हो कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु, यानी ये पूरा यहाँ तक भाग आपका जाएगा। ठीक है ना? तो बोलोगे इसमें पहला क्या आपको मिल जाएगा? सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, अगला आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अन्नामुडी। अन्नामुडी पर्वत। अन्नामुडी पर्वत, पर्वत। ठीक है, सह्याद्री पर्वत, अन्नामुडी पर्वत। ठीक है। देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। जिसकी हाइट कितनी है? 2697 मीटर। 2697 मीटर। और इसे 2012 में विश्व विरासत की स्थल में शामिल किया गया है। समझ रहे हो बात को? यानी ये वेस्टर्न घाट, इसको देखो पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट एक ही चीज बात है। ठीक है, तो बोलते हैं। अब इसके बाद अगला आपका क्या रहेगा? राजस्थान के, लिखो, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। राजस्थान के 6 पहाड़ी किले, यानी राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और वो कौन कौन से किले हैं, उन किलों का नाम याद होना चाहिए। तो पहला आपका किला का क्या नाम है? आमेर का किला। कौन सा? आमेर का किला। आमेर का किला। ठीक। दूसरा आपका क्या रहेगा? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला। आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। अगला क्या है? रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला। तीसरा आपका हो गया रणथंभौर का किला। चौथा है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़। चित्तौड़ का किला। 4 हो गए। चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला। अगला क्या है? जैसलमेर का किला। 5वां जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। ठीक है। अगला आपका क्या मिलेगा? गंगरैल का किला। 6वां गंगराउन का किला। ये 6 राजस्थान के पहाड़ी किलों को एक साथ विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और ये आपके पूरे के पूरे राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान में मिलेंगे। हाँ, इसको शामिल किया गया था 2013 में। 2013 में। और ये सभी के सभी राजस्थान में स्थित हैं। समझ रहे हो बात को?
रानी की वाव, रानी की वाव, रानी की वाव, समझ रहे हो? ये इसको शामिल किया गया था 2014 में। कब? 2014 में। रानी का वाव है कहाँ? रानी का वाव मतलब है कहाँ? ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। इसको बनवाया किसने है? रानी का वाव बनवाया किसने है? बोलोगे भैया रानी उदयमती ने। किसने? रानी उदयमती ने बनवाया है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये है कि कितने रुपए के नोट में रानी की वाव इसका चित्रण है? बताओ कितने रुपए के नोट में? 100 रुपए के नोट में। 100 रुपए के नोट में जाके देख लेना। 100 रुपए का अगर नोट है तो उसमें जाके देख लेना कि हाँ होगा, दिखा देता हूँ, देख लो कि रानी का वाव किस प्रकार का है। ये आपको अगर दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये आपका है। और ये क्या है? ये एक प्रकार का कुआं था। हाँ, ये एक प्रकार का कुआं था। मतलब यहाँ पे रानियां लोग क्या करती थी? अपना स्नान का काम करती थी। और यहाँ पे अगर बोल सकते हो कि ये 7 मंजिला कुआं है। हाँ, उस जमाने में। और वहाँ पे बताओ, अब 7 मंजिला कुआं मतलब जैसे आजकल लोग क्या बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, वही स्विमिंग पूल है पुराना जमाने का। और 7 मंजिला कुआं है। आज तो 1 मंजिले में ही डूब जाते हैं, है ना? और कितना बड़ा, कितना भयानक गड्ढा टाइप है ना? रानी का वाव ही बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे ये 7 मंजिला जो कुआं था, तो ये बताओ इसमें पानी के आने का स्रोत किस नदी से था? यहाँ पे सरस्वती नदी, सरस्वती नदी जो अब क्या हो गई? विलुप्त हो गई। बहुत ही अलग थी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये एक बावड़ी थी, समझ रहे हो?